नमस्कार। आज मैं आपको माघ मास महात्म्य का 6वां अध्याय सुनाऊंगी। हमने कल 5वें अध्याय में पढ़ा कि एक ब्राह्मणी कैसे माघ स्नान के पुण्य के प्रभाव से 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में निवास करती है। फिर उपसुंद और सुंद नाम के 2 असुरों का नाश करने के लिए पद्मभव से प्रकट होकर तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में रहती है। और उन असुरों का नाश करने से ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसको एक अप्सरा होने का वरदान दिया और कहा कि जब तक आकाश में सूर्य स्थित है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। अब हम सुनते हैं 6वें अध्याय की कथा। अब हम सुनते हैं माघ स्नान का एक और फल शास्त्रों के अनुसार। एक धनी वैश्य हेमकुंडल की कथा। दत्तात्रेय जी बोले, अब मैं तुमसे एक और पूर्वकालीन इतिहास कहता हूँ। ही राजन, पहले सतयुग में निशत नगर में कुबेर के समान धनी हेमकुंडल नाम का एक वैश्य रहता था। वह उत्तम कुल में उत्पन्न सत्क्रिया वाला देवता, ब्राह्मण और अग्नि का पूजन करने वाला था। वह खेती तथा विशेषकर खरीदा बेची का व्यापार करता था और गाय, घोड़े, भैंस आदि पशुओं के पालन में तल्लीन रहता था। दूध, दही, मट्ठा, गोमय, तृण, लकड़ी, फल, मूल, नमक, पीपल, साग, तेल, अनेक प्रकार के वस्त्र, धातु, गुड़, खाण आदि के व्यापार से उस वैश्य ने 8 करोड़ असरफियाँ पैदा कर इकट्ठा कर ली थीं। मतलब बहुत सारा धन कमा लिया था। एक दिन बुढ़ापा आने पर वह सोचने लगा कि संसार क्षणिक मात्र है। अतः अब उस धन के 6ठे भाग से उसने धर्म के काम किए। विष्णु मंदिर और शिवालय आदि बनवाए। समुद्र के समान तालाब, बावली और सरोवर खुदवाए। बेर, पीपल, आम, कंकूल, जामुन, नीम आदि के वृक्ष तथा पुष्प वाटिकाएं आदि बनवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता था। नगर के बाहर चारों ओर उसने सुंदर प्याऊ भी लगवाई। हे राजन, पुराणों में जो प्रसिद्ध दान थे उसने सब किए। उसके बाद वह पापों का प्रायश्चित कर देवता तथा अतिथि के पूजन में लगा रहता था। इस तरह सदा आचरण करते हुए उसके 2 पुत्र पैदा हुए, जिनका कुंडल और विकुंडल नाम था। तत्पश्चात वह वैश्य अपने लड़कों के ऊपर गृहस्थी का सब भार छोड़कर स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। गोविंद की तपस्या से अपने शरीर को कृश करके मतलब निर्बल करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तब हे राजन, उसके दोनों पुत्र रूप और धन के घमंड से अभिमानी होकर दुशील व्यसनों में तल्लीन हो गए। मतलब बुरे बुरे काम करने लगे। धर्म रहित हो जाने से माता तथा वृद्ध मनुष्यों का कहना नहीं मानते थे। पिता के मित्रों का बहिष्कार करते थे। किसी का भी आदर नहीं करते थे। अधर्म में तल्लीन होकर स्त्री गमन करते थे। वीणा आदि बजाने और गीत रंग में फंसकर सदैव सैकड़ों वेश्याओं के साथ रहने लगे। खुशामदी, ज्वारी, पहलवान और धूर्तों की संगति में रहते। अच्छे वस्त्र पहनकर कस्तूरी के तिलक लगाते। फूल माला और मोती के हार धारण किए हुए ये दोनों घोड़ा, हाथी, रथ इत्यादि पर चढ़कर पिता के धन को लुटाकर नष्ट करने लगे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन होकर अपने सुंदर घर में रहते थे। इन लोगों ने कुपात्रों में ही सब धन खर्च कर दिया। कभी भी अच्छे लोगों को कोई भी धन नहीं दिया। किसी ज़रूरतमंद की कभी सहायता नहीं की। कभी ब्राह्मणों के मुख में भोजन नहीं दिया, हवन नहीं किया, ना कभी विष्णु भगवान की पूजा की। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया। तब भूख और प्यास से व्याकुल होकर शोक में पड़ गए। जब उनके पास कोई साधन भोजन का भी नहीं रहा, तब उनके सगे संबंधी, भाई, बंधु, सेवक सब उनको छोड़कर चले गए और धन की कमी से कोई भी उनके पास नहीं आता था और नगर में इनकी बुराई होने लगी। हे राजन, तब इन दोनों ने नगर में चोरी करना प्रारंभ कर दिया कि अब कैसे काम चले। राजा और लोकापवाद के भय से तथा लोगों के ऋण से दुखी होकर वे नगर छोड़कर वन में रहने लगे। मतलब वहाँ पर भी उनका गुजारा नहीं हुआ। फिर वो चोरी करने लगे। फिर लोगों से कर्जा ले लेते थे, फिर देते नहीं थे तो लोग उनको परेशान करते थे, तो वो दुखी होकर वे नगर छोड़कर वन में रहने लगे। वहाँ पर वे मूर्ख अपने तीक्ष्ण बाणों से पक्षियों, वाराह, रोहित, मृग, खरगोश, शल्लक, गोधा आदि हिंसक पशुओं को मारते थे और बड़े बलवान भीलों के साथ रहकर सदैव शिकार करते थे। इस प्रकार मांस आदि का भी भोजन करते थे। ये दुष्ट पापी एक समय किसी पर्वत पर गए। हे राजन, उनमें से बड़े भाई को तो शेर ने खा लिया और छोटे को सांप ने डस लिया। एक ही दिन में वे दोनों मर गए।
जब यमदूत उनको यमलोक में ले गए और वहाँ जाकर कहा कि हे यमराज, हम आपकी आज्ञा से इन दोनों पापियों को आपके पास लाए हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए कि इन दोनों महापापियों का क्या करें। अब 6वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कल हम 7वें अध्याय में सुनेंगे कि चित्रगुप्त उनका लेखा जोखा देखकर यमराज दूतों को क्या आज्ञा देते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये इसीलिए कहते हैं कि स्नान के बाद रोज़, ये माह का महीना है, बहुत पुण्यवान महीना है, इसलिए सुबह स्नान करके इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए और दूसरों को सुनाना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।